नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में। दोस्तों आज अपन रीजनिंग में जो बात करेंगे वो उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जिसमें अपने बोल दिया जाता है कि 10 गाय 20 बोरे घास के 25 दिन में खाती है, तो 20 गाय 25 बोरे घास के कितने दिन में खाएंगे। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि एक किले में 15 से सैनिकों के पास महीने की 1 तारीख को 20 दिन का राशन उपलब्ध था, 10 दिन बाद इतने सैनिक और आ जाते तो इस किले का राशन कितने दिन चलेगा। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि एक ठेकेदार जिसके पास 30 मजदूर है ने किसी काम को 25 दिन में पूरा करने का ठेका दिया, 10 दिन बाद उस ठेकेदार को उस काम को 15 दिन में पूरा करने का आदेश मिले, तो उस ठेकेदार को कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे या कितने मजदूर हटाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते, इनका एक ही तरीके से अपन आंसर निकालेंगे और वो तरीका आपके देखते ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है कि 10 गाय 15 बोरे घास की 20 दिन में खाती है। मेरे प्यारे दोस्तों 10 गाय जो हैं वो 15 बोरे घास के और कितने दिन में खाती है, 20 दिन में। फिर क्वेश्चन में बोला गया तो बताओ 30 गाय 25 बोरे घास के कितने दिन में खाएंगे। तो 30 गाय 25 बोरे घास के कितने दिन में खाएंगे। तो इसको करने का एक ही तरीका बताऊंगा आपको, वो क्या है कि दोस्तों यहाँ पे तो गाय लिख लो, यहाँ पे घास लिख लो और यहाँ पे क्या लिख लो, दिन लिख लो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे गाय लिख लिया, यहाँ पे घास लिख लिया, यहाँ पे दिन लिख ली। तो इसमें यहाँ पे 10 गाय है तो ये गाय कितनी होगी, 10। 15 बोरे घास के खा रही तो इसका मतलब 15 बोरे घास के खा रही तो 15 बोरे लिख दिए घास। 20 दिन में खाती तो ये दिन क्या लिख दे, 20 लिख दे। तो इसका मतलब 10 गाय 15 बोरे घास के 20 दिन में खाती। उसके बाद में क्वेश्चन में पूछा गया 30 गाय 25 बोरे घास के कितने दिन में खाएंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों दिन को क्या मान लिया, एक्स मान। तो 10 गाय 15 बोरे घास की और कितने दिन में खा रही है, 20 दिन में खा रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया 30 गाय 25 बोरे घास के और कितने दिन में खाएंगी। तो ये चीज अपने से पूछ ली। अब इसको करने के लिए आप लोगों को एक तो उल्टा भी लेना है और एक क्या लेना है, सीधा भी लेना है। तो एक तो उल्टा भी लेना है और एक सीधा भी लेना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तो हो गया अपने पास सीधा भी और ये उल्टा भी हो गया, वी फॉर विक्ट्री। अब आपने यहाँ पे ये उल्टे भी वाला देखा तो यहाँ पे क्या था, 30 गुणा 15 गुणा यहाँ पे क्या था, x। और ये सीधे भी वाला देखा तो 10 गुणा 25 गुणा यहाँ पे क्या है, 20। तो ये 30 गुणा 15 गुणा x और ये 10 गुणा 25 गुणा क्या हो गया, 20 हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोग काट रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 5 5 25 हो गया, 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। अब आपने देखा कि 9x बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। और 9x बराबर 100 हो गया तो x बराबर क्या हो गया, 100 में 9 का भाग 11 नाम 99, 11 सही 1/9 दिन। तो मेरे कहने का मतलब 11 सही 1/9 दिन में खाएंगे। तो दोस्तों इसको कुछ भी नहीं करना था, गाय लिखा, घास लिखा, दिन लिखा। 10 गाय 15 बोरे घास के 20 दिन में खाती है तो 10 गाय लिख दी, 15 बोरे घास के थे 20 दिन में खाती है तो 20 दिन लिख दिया। 30 गाय 25 बोरे घास के कितने दिन में खाएंगी तो ये दिन क्या लिख दिया, एक्स। फिर वही सीधा भी और ये उल्टा भी। तो 30 गुणा 15 गुणा एक्स बराबर 10 गुणा 25 गुणा 20 और फिर इसको काट लिया 9x बराबर 100 तो x बराबर 100/9 और 100/9 का मतलब क्या हो गया, 11 से 1/9 दिन। तो प्यारे विद्यार्थी कितने दिन में खाएंगे, 11 से 1/9 दिन। अगर यहाँ पे गाय पूछ ली जाती, अगर ये 11 से 1/9 दिन दे दिया जाता और यहाँ पे गाय पूछ ली जाती प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे गाय पूछ ली जाती तो गाय जो है ये 11 से 1/9 दिन दे दिया गया और गाय पूछ ली जाती तो गाय की जगह अपन क्या लिख देते, एक्स लिख देते और फिर इसको कर लेते। और अगर घास पूछ लिया जाता प्यारे विद्यार्थियों तो इस घास की जगह क्या लिख देते, एक्स लिख देते। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसी तरीके पे डिपेंड अगला जो क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा एसएससी रेलवे के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, कि एक किले में 1500 सैनिकों के पास 1500 सैनिकों के पास 40 दिन का राशन उपलब्ध था। 40 दिन का
राशन उपलब्ध था, यदि 10 दिन बाद इस किले से 300 सैनिक चले जाते हैं तो बताओ शेष राशन कितने दिन तक चला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक किले में 1500 सैनिकों के पास 40 दिन का राशन उपलब्ध था। सैनिक कितने थे? 1500। कितने दिन का राशन उपलब्ध था? 40 दिन का। यदि 10 दिन बाद इस किले से 300 सैनिक चले जाते तो बताओ शेष राशन कितने दिन चला। तो वही यहाँ पे गाय की बजाय यहाँ पे खाने वाले क्या आ गए भाई? सैनिक आ गए। और ये क्या हो गया? काम हो गया घास की बजाय। और ये प्यारे विद्यार्थियों क्या हो गया? दिन हो गया। तो सैनिक कितने? 1500। काम क्या है? एक, क्योंकि राशन है तो प्यारे विद्यार्थियों काम किसका है? खाने का। कितने दिन का राशन उपलब्ध है? 40 दिन का। तो 10 दिन बाद कितने दिन का बचा? 30 दिन का। भाई 40 दिन का राशन उपलब्ध है तो 10 दिन बाद कितने दिन का बचा? 30 दिन का। तो मेरे कहने का मतलब 1501 और 30। 30 क्यों लिखा ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि फर्स्ट में 40 दिन का राशन उपलब्ध था, लेकिन 10 दिन बाद की बात आ रही, तो 10 दिन बाद की बात आ रही, तो 10 दिन इन लोगों ने खा लिया, और 10 दिन इन लोगों ने खा लिया तो कितने दिन का बचा? 30 दिन का। फिर इस किले से 300 सैनिक चले जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों 300 सैनिक चले गए तो कितने बच गए? 1200। काम क्या है? एक, और दिन क्या है? x। क्योंकि 300 चले जाते हैं, अगर आपके परिवार में 10 सदस्य हैं और आपके परिवार से 3 सदस्य चले जाते हैं तो कितने सदस्य बचेंगे प्यारे विद्यार्थियों? 7। और अगर 3 आ जाते हो तो 10 है तो कितने हो जाएंगे? 13। तो आने वाले तो जुड़ जाएंगे और जाने वाले क्या हो जाएंगे? बाकी। तो इसका मतलब 1501 और 30, और वही मैंने क्या बताया? सीधा भी और उल्टा। तो ये तो क्या हो गया? 1200 गुणा 1 गुणा x, और बराबर क्या हो गया? 1500। ठीक है, 1200 गुणा 1 गुणा x, और ये क्या हो गया? 1500 गुणा 1 गुणा 30। तो अब आप लोग काट सकते हैं, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट ली। ठीक है, और 6 पंजे कितना हो गया? 30, और 6 दूनी कितना हो गया? 12। और ये x बराबर 15 5 75, 75/2, और 75/2 का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितने दिन चलेगा? 37.5 दिन। 37 सही 1/2 दिन। तो कितने दिन चलेगा? 37.5 दिन। 37 से 1/2 दिन। तो इसमें कुछ भी नहीं किया। 1501 और 30, 1200, 300 चले गए, 1 और x, और फिर ये 37.5 दिन। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि शेष राशन कितने दिन चला, तो 37.5 दिन। और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि संपूर्ण राशन कितने दिन चला, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों संपूर्ण राशन जो है वो कितने दिन चला? 47.5 दिन, क्योंकि 10 दिन पहले भी खा लिया था। और अगर यहाँ पे 37.5 दिन दे दिया जाता कि 37.5 दिन चलता है, कितने सैनिक आए कितने गए, तो यहाँ पे क्या मान लेते? x मान लेते, और उससे 1200 आता, और 1200 आता तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले 1500 थे, अब 1200 आ रहे, तो इसका मतलब कितने सैनिक चले गए? 300 चले गए। तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसी तरीके पे डिपेंड अगला जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों? कि क्वेश्चन में आता है कि एक विद्यालय के बारे में दे दिया जाता है, और विद्यालय के बारे में किस प्रकार से दे दिया जाता है वो चीज भी मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन आता है कि एक विद्यालय में 120 विद्यार्थियों के पास महीने की 1 तारीख को
30 दिन का राशन उपलब्ध था। उपलब्ध था। यदि 6 दिन बाद इस विद्यालय में तीस विद्यार्थी और आ जाते हों, तो बताओ यह राशन महीने की किस तारीख तक चलेगा? तो एक विद्यालय में 120 विद्यार्थियों के पास महीने की 1 तारीख को 30 दिन का राशन उपलब्ध था। यदि 6 दिन बाद इस विद्यालय में 30 विद्यार्थी और आ जाते हो, तो बताओ यह राशन महीने की किस तारीख तक चलेगा? तो वही यहां पे क्या हो गया, विद्यार्थियों के सैनिक की वजह, वही काम और वही क्या हो गया, दिन हो गया। तो विद्यार्थी, काम और दिन, तो 120 विद्यार्थी, काम क्या हो गया, एक, और दिन कितना लिख दिया भाई, 24। अब आप लोग बोलोगे सर 24 दिन क्यों लिखा? ठीक है, क्योंकि 6 दिन बाद। अगर यहाँ पे 6 दिन की बजाय 5 दिन होते, ठीक है, तो 5 दिन होते तो कितना लिख देते, 25 लिख देते। अगर 10 दिन होते तो कितना लिख देते, 20 दिन लिख देते, क्योंकि 5 दिन खा लिया तो कितने दिन का बचा, 25। अब यहाँ पे कितने विद्यार्थी और आगे, 30। तो प्यारे विद्यार्थी 30 और आगे तो कितने हो गए, 150 हो गए, 150 हो गए। काम क्या, वही एक है, दिन क्या हो गया, x। वही सीधा भी और उल्टा भी। तो सीधा भी और उल्टा भी, तो ये क्या, तो 150 गुणा 1 गुणा x बराबर क्या हो गया, 120 गुणा 1 गुणा 25। 120 गुणा 1 गुणा क्या हो गया, 25। अब आप लोग यहाँ पे काट सकते हो, 0 से 0 कटिए, 5 3 15 हो गया, 5 5 25 हो गया, और 4 3 12 हो गया। x बराबर कितना है प्यारे विद्यार्थियों, 20। और x बराबर 20 आया तो 20 दिन तो ये चला और 5 दिन पहले खा लिया था। तो मेरे कहने का मतलब कितने तारीख तक चलेगा, 25 तारीख तक। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि यह राशन महीने की किस तारीख तक चलेगा, तो कितने तारीख तक चलेगा, 25 तारीख तक। तो क्वेश्चन क्या था कि एक विद्यालय में 120 विद्यार्थियों के पास महीने की 1 तारीख को 30 दिन का राशन उपलब्ध था, 5 दिन बाद। तो 120 विद्यार्थी, काम 1, और दिन क्या हो गया, 5 दिन बाद 25। 30 आ गए तो 150, काम 1, और दिन क्या हो गया, x। और अगर यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या पूछ ली जाए तो वहां पे x। इसी तरीके से इस पर डिपेंड अगला जो क्वेश्चन आता है, और वो जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या था, वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे दिल्ली पुलिस और एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, एक ठेकेदार ने एक काम को 50 दिन में पूरा करने का 50 दिन में पूरा करने ने किसी काम को 50 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। अब 80 मजदूर ने 50 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। इसका मतलब उस ठेकेदार की कैपेसिटी क्या है कि वह उस काम को 50 दिन में 80 मजदूरों के साथ कर सकता है। फिर उसके बाद में 15 दिन बाद उस ठेकेदार को शेष बचे काम को 20 दिन में पूरा करना, तो उससे कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मजदूर काम और दिन। तो मेरे कहने का मतलब कितने मजदूर, 80, काम क्या 1। 15 दिन बाद कितने दिन का बचा भाई, 35 दिन का। एक्चुअल में काम उसका 50 दिन का था, लेकिन 15 दिन बाद 35 दिन का बचा। ठीक है, कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे या हटाने पड़ेंगे, x मान लो। अगर 80 से ज्यादा है तो वो उतने ज्यादा लगा दिया, कम है तो। और काम 1 और कितने दिन में पूरा करना, 20 दिन। वही मैंने बता रखा, उल्टा भी और सीधा भी। x मजदूर है, या 80 + - x भी ले सकते हो, लेकिन इसके चक्कर में मत पड़ो।
अब ये x गुणा 1 गुणा 20 बराबर 80 गुणा 1 गुणा 35। अब 20 चौक कितना हो गया 80 और x बराबर 35 चौक कितना हो गया प्यारे दोस्तों 140 हो गया। और 140 हो गया तो उसके पास ऑलरेडी मजदूर कितने थे 80 थे और अब 140 हो गया तो उसे कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे 60 मजदूर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उसे कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे 60 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब और अगर यहाँ पे 40 आता तो 40 हटाने पड़ते, 60 आते तो 20 हटाने पड़ते और अगर यहाँ पे मजदूर दे दिए जाते और काम पूछ लिया जाता तो वो कर देते। तो इस तरीके से इस पर डिपेंड क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें कई बार वो भी क्वेश्चन आता है कि 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 5 दिन बाद उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो उसको भी सीधा भी और उल्टे भी से कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब के सामने दिए गए घंटे के बटन को अवश्य दबाएं जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।